हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। कैंडल वैक्स से डीपली देखेंगे। अभी मैं 2-4 कार्ड्स निकालूंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ओके, मैसेज इन अ बोटल, द ट्राइब, यहां पर है न्यू लाइफ। ओके, तो चलिए अब मैं कैंडल जला लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, फ्लेम देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, आप दोनों के बीच में किसी तरीके का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही है, दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, हो सकता है ये रिस्पेक्ट इन्होंने खोई भी, ठीक है, आपकी नजरों में, पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिस्पेक्ट को कमाना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं आपकी। क्यों? क्योंकि ये समझ चुके हैं आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी केयर को। मतलब जिस तरीके से आपने इनकी रिस्पेक्ट की है, जिस तरीके से आप इन्हें प्यार करते हुए आए हो, इन पे ट्रस्ट करते हुए आए हो, इनको सपोर्ट करते हुए आए हो, या जो केमिस्ट्री आप दोनों के साथ में थी, एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी। मतलब आप ऐसे इंसान हो ना, इनके लिए कुछ भी करने को तैयार। ठीक है, इतना प्यार करते हुए आए हो। आज कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जैसा प्यार कहीं नहीं मिल रहा है। ये कोशिश जरूर कर रहे हैं आपके जितना प्यार किसी और को देने की, या फिर हाँ, आपकी जगह किसी और को रखने की कोशिश कर रहे हैं, या की थी। ठीक है, पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए करंटली भी ऐसी चीजें हो रही हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी जो जगह है ना, किसी और को नहीं दे पा रहे हैं। और पता ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जब इन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया, जब ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं या कर रही हैं, जब जब इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, किसी और की तरफ ये चला गया है या चली गई है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दी है, तो फिर आज क्यों नहीं वैल्यू कर पा रहे हैं मेरी वैल्यू की, नहीं मतलब क्यों नहीं मेरी जगह दे पा रहे हैं उसको। क्योंकि देखो, आपने जितना प्यार किया ना, वो इंसान इतना प्यार नहीं करता इनसे, या नहीं करती, पहली बात। क्योंकि आप इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे, आप जो ये कहते थे आप वो करते भी थे, पर इतना करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ये किसी और को डेट कर रहे हैं या और के साथ रिश्ता बना रहे हैं, हर चीज मिल रही है पर प्यार नहीं मिल रहा, वो केयर नहीं मिल रही जो आप करते थे, जिस लेवल पर आप करते थे। देखो क्या होता है ना, इंसान को जब कुछ चीजें मिलने लगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन और हाई हो जाती हैं, और हाई हो जाती हैं, समझ रहे हो। यानी कि सपोज देखो, अगर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो आपको लगेगा यार 200 मैं और मेहनत करती हूँ, मुझे 200 रुपए मिले, या करता हूं, समझ रहे हो। यानी कि अगर आपको कुछ कोई चीज मिल रही है, आपको लगेगा इससे ज्यादा मिले, इस टाइप का नहीं होता। तो ऐसा ही दिख रहा है, अगर आपसे इनको 80% 90% प्यार, केयर, इमोशन, सब चीजें मिलती थी, तो इनको लग रहा है 120% किसी और से मिले।
अब जरूरी तो नहीं है ना कोई इंसान एक जैसा ही करे, एक जैसा प्यार करने का तरीका या एक दूसरे को समझने का तरीका, हर चीज अलग होता है, हर किसी का हर चीज तरीके अलग होते हैं ना, तो ऐसा नहीं मिल रहा है। यानी कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि इनको आपके जितना, अगर आप 80-90% इनको प्यार, केयर, अफ्रेक्शन, अटेंशन इनको प्रायोरिटी में रखते थे, तो दूसरा इंसान उतना नहीं कर रहा है। और जहां इन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि यार अगर मुझे 80-90% प्यार मिला है तो मुझे 120% मिले, अगर मैं उसको छोड़ के गया हूं, आगे बढ़ाऊं। अब एक एक एग्जाम्पल और देती हूँ, अगर आपको वो पैसों वाला नहीं समझ में आए, जैसे कोई इंसान है, कंपनी चेंज करता है, जॉब स्विच करता है, तो वो क्या सोचता है कि मेरा पैकेज बढ़े, मेरी ग्रोथ हो, समझ रहे हो। अगर कोई काम कर रहा है, अगर कोई बिजनेस डाल रहा है, वो सोचेगा नहीं कि यार अभी मेरे को इतना मुनाफा हो रहा है तो मैं और पैसा लगा के और मुनाफा कमाऊं, है ना। समझ रहे हो। अब आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यही है, जब इन्होंने आपको छोड़ा, आपको सेपरेशन में डाला, आपको खुद से दूर किया, तो इनको भी ऐसा ही फील हो रहा है कि यार मुझे मुझे अब मिले तो ज्यादा मिले, एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है, क्योंकि उतना तो आपसे मिल रहा था, अभी एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है, तो जरूरी थोड़ी है कि उस एक्सपेक्टेशन में कोई खड़ा उतरे। जरूरी नहीं है ना कि अगर ये ढूंढ ही रहे हैं तो इनको वही मिले। आपसे बेटर अगर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बेहतर इंसान मिल जाए, तो जरूरी तो नहीं है कि वो मिल ही जाए। अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं मिल रहा है, आपसे बेटर समझने वाला, प्यार करने वाला, या वाली, मेल फीमेल जो भी हो आप। अब वाला कह रही हूं तो ये मत सोचना कि यार ये रीडिंग वालों के लिए ही है, यानी कि मेल्स के लिए ही है या फीमेल्स के लिए, सभी के लिए है, ठीक है। तो नहीं मिल रहा है बेसिकली, वो प्यार किसी से नहीं मिल रहा है जो प्यार आपसे फील करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों का यहाँ पर एक स्ट्रांग कनेक्शन है, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस वजह से ये इतना फील करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, स्टेटस को लेकर, या फैमिली नहीं मान रही है, या कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जा रही हैं फैमिली की वजह से, या किसी भी वजह से, इनकी खुद की वजह से, जरूरी नहीं है फैमिली इन्वॉल्व हो, इनकी खुद की वजह से, इनकी करियर फाइनेंस की वजह से, जो भी है। बेसिकली यहाँ पर अभी दिख रहा है कि थोड़ा सा है, ये ना लोगों की ज्यादा सोचते हैं, जो ज्यादा लोगों के बारे में इनको ऐसा लगता है कि यार वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे, भले ही लोग कहें ना कहें, वैसे भी लोग कहते ही हैं। आप अच्छा करोगे ना तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, किसी का आप मुंह नहीं पकड़ सकते हो। तो लेकिन ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। अब हो सकता है ये इतना इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मान रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, मैंने कहा ना एज गैप है, या कुछ ना कुछ है ऐसा जिससे इनको लग रहा है यार आगे कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो। फैमिली स्वीकार नहीं कर रही है, फैमिली की वजह से छोड़ दिया, अपने ईगो की वजह से छोड़ दिया, या इनको आपके इतना ईगो हो गया था कि आपके अंदर इनको कमी महसूस हो रही थी, या कमी दिख रही थी। अपने को प्रायोरिटी में रखना, अपना हाथ ऊपर रखना होता है ना, अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये एनर्जी थी। पर आज कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको अब ऐसा लग रहा है ना कि भाड़ में जाए दुनियादारी, अब मुझे कोई किसी को नहीं फर्क पड़ता, मेरी खुशी बस उससे है। क्योंकि देखो इन्होंने दूर किया, इन्हीं वजह से आपको दूर किया खुद से, अपनी ईगो की वजह से। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कलेक्टिव है गाइस रीडिंग, आपको पता है जनरल रीडिंग है, तो अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो सभी की एनर्जी पिक होती है, कुछ कुछ पार्ट सबका ही पिक होता है, तो आपसे जो रेजोनेट हो आप वो रखो, ठीक है। इन्होंने आपको छोड़ा, आपको सेपरेशन में डाला अपने ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने घमंड की वजह से, या फिर अपने को सुपीरियर समझने की वजह से, या इनको ऐसा लगता था कि यार ये क्या है, इससे तो मुझे बेटर मिल जाएंगी या मिल जाएंगे, समझ रहे हो, इस वजह से। या फिर हाँ, फैमिली की वजह से, या ये चीट करते थे, इनका कुछ कहते हैं ना, इनका बिहेवियर ही ऐसी रहा है, आपको चीट करना, आपका दिल दुखाना, इस वजह से। पर जो भी है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी रियलाइज हो रहा है, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि, या फिर मैंने कहा ना समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से, जो भी है, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे किसी का नहीं सोचना है, किसी का नहीं सुनना है, मुझे रियूनियन करना है, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे बातें करनी है, मुझे उसे फील करना है, मुझे एक स्ट्रांग कनेक्शन चाहिए, और जो वही उसी से मिल सकता है, समझ रहे हो। क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये बहुत
अंदर ही अंदर से ना बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए, तरस रहे हैं आपको देखने के लिए, आपकी एक झलक पाने के लिए, या दोबारा से रिश्ते में आने के लिए। क्योंकि मैंने कहा ना, नहीं मिल रहा है आपके जैसा, कोई नहीं मिल रहा है, या कोई मिल भी नहीं सकता है। क्योंकि उस लेवल तक आपने इनको प्यार दिया है, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, और जो आपने इतना किया है ना, वो आपको सुसमेत मिलेगा भी, क्योंकि आपने किया है इनके लिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आते हुए, ठीक है। अब या तो ये मैसेज कर देंगे आपको, या कॉल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग रियलाइजेशन है, यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे आप में से कुछ लोगों का आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आते हुए बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब थोड़ा सा झिझक दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार कैसे ही कहूं, मतलब मेरा कहना सही है नहीं है, मैं कहूं नहीं कहूं, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में या क्या सोचेगा। पर मुझे एक शुरुआत करनी है, मुझे दोबारा से उसका दिल जीतना है। तो कुछ ऐसा फील जरूर कर रहे हैं। ठीक है, काफी लोगों को मैसेज मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को कॉल भी मिल सकती है अपने पार्टनर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर चाह रहे हैं आपके साथ रियूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि नहीं मिल रहा है ना, मैंने कहा ना, इनको सुकून नहीं मिल रहा है, इनको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो आप देते हो या आपसे मिला है। ठीक है, देखा जाए इनके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके लिए। ठीक है, हाँ है, क्योंकि बदलाव दिख रहा है, हवाओं में बदलाव आ रहा है, इनकी एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, इनके अंदर बदलाव आ रहा है। यहाँ पर बटरफ्लाई बनी है लिटरली, तो ऐसा दिख रहा है या तो आपको बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा दिख रही हैं। ठीक है, बटरफ्लाई जो होती है वो दिखाती है गुड न्यूज को, गुड फॉर्च्यून को। बटरफ्लाई दिखाती है ट्रांसफॉर्मेशंस को, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जैसे ये थे नेगेटिव माइंडसेट वाले, नेगेटिव इंसान, या फिर झूठ बोलते थे, मैनिपुलेट करते थे, कुछ ना कुछ कमियां तो थी, तभी तो आज आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या दूरियां हैं। जब कुछ ना कुछ हो सकता है कि कमी, जरूरी नहीं है बहुत बड़ी कमी हो, कुछ छोटी मोटी कमी थी, एक्शन नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, या स्ट्रेंथ नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, या फैमिली में बोल सकें, बात करा सकें, बात कर सकें, नहीं था ना, हिम्मत नहीं थी बेसिकली। अभी ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत को ला रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं, और हिम्मत लानी पड़ेगी तभी तो कुछ हो पाएगा आगे, ये भी समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे आप लोग ना, सेपरेशन ही रहेगा, और ये नहीं चाहते। क्योंकि लाइफ में आगे तो बढ़ना है, एक पार्टनर तो आज नहीं तो कल तो चाहिए, जो हमको समझे, जो हमारी सुख दुख में साथ हो, जो ख्याल रखे, समझ रहे हो। हर कोई भी अकेला नहीं रह सकता, कोई ना कोई चाहिए। तो आप जैसा इंसान मिल रहा था, वो तो लकी थे। ये चीज, उन चीजों को नहीं समझ पाए कि यूनिवर्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी, एक लक था, एक मतलब इनके अच्छे ही कर्म होंगे पिछले जन्म के, इस जन्म के, जितने भी होंगे ना, वो होता है कुछ जन्मों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म जुड़े थे, तब आप मिले थे इन्हें। पर ये आपकी वैल्यू भी नहीं कर पाए, आपको नहीं समझ पाए। ऐसा इनको रियलाइज हो रहा है कि यार गलत किया। भले ही आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि ये भी सोच सकता है, ये क्या वाकई में सोच रहे होंगे ऐसा। यस, डेफिनेटली सोच रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है, जब तक इंसान सामने वाला मुंह से नहीं बोलेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा या करेगी, जो भी आपके पार्टनर, तो तब तक कैसे पता चलेगा। अब आप खुद ही सोचो कि जब तक आप नहीं बोलोगे कि यार मेरे को भूख लगी है, किसी को पता चल जाएगा अगर आप घर में भी हो। जब तक आप या फिर खाना नहीं बनाओगे या फिर नहीं कहोगे, तो कोई आपके लिए खाना कैसे बना सकता है, या आपको खाना कैसे ऑफर कर सकता है। बताना पड़ेगा ना उसके लिए कि क्या फील कर रहे हो आप, क्या है क्या नहीं है। तो वही है, जब तक ये आपको बताएंगे नहीं तब तक तो आपको फील होना वाला नहीं है। ठीक है, पर आप में से कुछ लोग इतने इंट्यूटिव तो हो, आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, आपको फील तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं कि आज नहीं तो कल ये लौट कर जरूर आएगा या जरूर आएगी। मेरे प्यार में उतना मतलब मेरे प्यार में इतना दम है कि उसको लौट कर ही आना होगा। तो डेफिनेटली लौट कर आएंगे, आज नहीं तो कल लौट कर आएंगे। उतना पॉजिटिव माइंडसेट रखो, मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि इनके दिल में है वो फीलिंग्स आपके लिए ना, है। और करना भी है, मतलब ऐसा है कि करना भी है आपके लिए, हर चीज करनी है, क्योंकि अट्रैक्शन लेवल यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है इनका आपके लिए। ठीक है गाइस, मुझे 39 एज हो सकती है आपकी, 38 एज हो सकती है, 28 हो सकती है, ठीक है, 18 भी दिख रही है, आई डोंट नो किसके लिए 18।
पर दिख रही है, ठीक है। 25, 35 भी दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ एज दिख रही है। 8 नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है, 7 नंबर हुआ है, 16 नंबर हुआ है, 15 हुआ है, 6 हुआ है। ये कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिल में प्यार, फीलिंग्स तो यहाँ पर मुझे दिख रही है इनके मन में, ठीक है। और एक नई शुरुआत होती हुई भी दिख रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इनका विजन चेंज हो रहा है, इनका ना देखने का नजरिया बदल रहा है, दुनिया को, समाज को, लोगों को, चीजों का रियलाइजेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि है समझ आ रहा है कि यार मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, या नहीं रह पाऊंगी। तो बहुत जल्दी आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और यस, इनिशिएट करेंगे, आपकी तरफ आएंगे। तो गुड फॉर्च्यून, गुड लक, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो तो यस, दिख रहा है यहां पर इनकी तरफ से ना आपके लिए प्यार जरूर दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, इसीलिए दूरियां बहुत आ गई हैं, पर ये दूरियां बहुत जल्दी नजदीकियों में भी बदलेंगी, ठीक है। तो पेशेंस रखो थोड़ा। और यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग गाइस। रीडिंग पसंद आए, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है, ये मैं बता दूं। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।